तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इजी है, बस तुम्हें ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो जैसे जैसे मैं बोलूँ उसे लिखते जाना है और समझते जाना है। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें एक लाइन डायग्राम बनाना है। उसमें तुम्हें पहले एक ऐसे बॉक्स बनाना है, उसको तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक इस वाली लाइन से, एक इस वाली लाइन से, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है उस साइड हार्ट की राइट साइड होती है, और जो तुम्हारा राइट हैंड है उस साइड हार्ट की लेफ्ट साइड होती है। तो जहाँ तुम्हारा राइट हैंड है उस साइड तुम्हें लिखना है लेफ्ट, और जहाँ लेफ्ट हैंड है उस साइड लिखना है राइट, क्योंकि इस साइड हार्ट की राइट साइड होती है और इस वाली साइड हार्ट की लेफ्ट साइड होती है। उसके बाद हार्ट को दो साइड में हमने डिवाइड कर दिया, ये पूरी हो गई लेफ्ट साइड, ये पूरी हो गई राइट साइड। उसके बाद हार्ट को फिर से दो चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। ये आर्ट्रियम होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला पूरा वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट साइड आ रहा है तो राइट आर्ट्रियम। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे इन चैम्बर्स में कौन कौन सी वेन्स आके हमारी खुलती हैं। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो उसमें पल्मोनरी वेन आके ओपन होती है, जिसके दो पेयर होते हैं। तुम्हें दिख रहे होंगे, मैंने चार बनाई है, चार यानी दो पेयर। तो चार वेन्स होती हैं पल्मोनरी वेन, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वेन क्या करती है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और फिर उसे लेफ्ट आर्ट्रियम में डालती है। उसके बाद ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और इन दोनों चैम्बर के बीच में जो वाल्व है वो कौन सी है, बाइकस्पिड, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड है वो सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जा पाता इस वाल्व की वजह से, क्योंकि ये वाल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाती है। उसके बाद ये कुछ ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे थ्रेड लाइक, ये होते हैं हमारे कॉर्डा टेंडिनी। ये हमारी हेल्प करते हैं कि जब वाल्व ओपन हुए तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ ओपन ना हुए, ठीक है। उसके बाद अब ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम, ये ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। अब ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अओर्टा में, और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में वाल्व होती है जो कि रोकती है कि ब्लड यहाँ से फिर से वापस से इसमें ना चला जाए, तो वो जो वाल्व होती है उसे हम बोलते हैं अओर्टिक वाल्व। उसके बाद फिर ब्लड अओर्टा में जाके फिर यहाँ से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। तो हमारी राइट साइड में तो हमारी लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जो तुम यहाँ पे मसल्स देख रहे हो, ये कौन सी मसल है, पैपिलरी मसल, जो कि सिर्फ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होती है और ये इधर राइट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होती है। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली मसल्स है वो थोड़ी थिक होती है, और जो राइट वेंट्रिकल वाली होती है वो थोड़ी कम थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाली ज्यादा थिक क्यों होती है, क्योंकि उन्हें ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ की मसल्स थिक होती हैं। लेकिन यहाँ की थिक क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्हें ब्लड सिर्फ लंग्स तक भेजना है, बॉडी में नहीं भेजना, तो इसलिए यहाँ की इतनी थिक नहीं होती। उसके बाद चलो अब राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड में भी एक तो वेन ओपन होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे आईज, नोज, ब्रेन, इन सब से। और इंफीरियर वेना कावा लेके आती है नीचे वाले पार्ट से ब्लड, जैसे फुट, लेग, यहाँ से ब्लड लेके, तो दोनों ये नीचे से ब्लड ले आई, ये ऊपर से ब्लड ले आई, और ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट आर्ट्रियम में। और यहाँ पे जो वाल्व होती है वो कौन सी होती है, यूस्टेशियन वाल्व। उसके बाद अब ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ पे कौन सी वाल्व होती है जो ये रोकती है कि ब्लड अब यहाँ से यहाँ तो आ गया, लेकिन अब वो यहाँ से यहाँ ना जा पाए। तो इस चीज को रोकने में हमारी जो हेल्प करती है वो होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, और यहाँ पे जो ये वाल्व दिख रही है ये होती है पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद फिर वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और राइट पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट साइड ऑफ हार्ट में, और कहाँ पे जाता है, लंग्स में। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट साइड में। कहाँ से आता है, लंग्स से, और कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में। ठीक है, तो बस ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। उसके बाद
ये एक नोट है कि कोई भी डक्ट जो कि ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम हार्ट से एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड को, उसे हम कहेंगे आर्टरी। और उसका नेचर कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर। जैसे कि अओर्टा, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हार्ट से, और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पूरी बॉडी में। तो जो भी आर्टरी है वो कैसा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद है एनी डक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू एंड ओपन इनटू हार्ट कॉल्ड वेन, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो उसका नेचर कैसा होता है, कलेक्टिंग नेचर। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद वाल्व जो होती हैं उनका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। और ये भी मैंने बता दिया कि कॉर्डा टेंडिनी जो होता है वो स्टॉप करता है बाइकस्पिड वाल्व को गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट आर्ट्रियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये इसको प्रिवेंट करता है वाल्व को, लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इसमें ना जा पाए, इसे खींच के रखता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्ट की लेयर्स के बारे में। तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली, पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली, और मायोकार्डियम बीच वाली। उसके बाद हार्ट की वाल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कस्पेड वाल्व होती है, एक सेमील्यूनर वाल्व होती है। जो कस्पेड वाल्व होती है उन्हें हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि वो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये कौन कौन सी होती है, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और दूसरी होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरी होती है हमारी सेमील्यूनर वाल्व, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। और ये वाली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड अओर्टा। तो इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, और इसे हम बोलते हैं अओर्टिक वाल्व। तो बस गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना ज़रूर, इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और वीडियोस बनाने के लिए। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।